दोस्तों, भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 75I टेंडर हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस टेंडर पर ही हमारे सबमरीन बेड़े का भविष्य निर्भर करता है। लेकिन इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने वाले अधिकतर देशों ने भारतीय नौसेना के कड़े लायबिलिटी क्लोज और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से इस टेंडर से अपने हाथ बाहर खींच लिए। जबकि जो दो देश इस प्रोजेक्ट के सभी रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम है, उनमें से एक ने प्रोजेक्ट 75I से बाहर जाकर एक देश ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील प्रपोज की, और अब इस डील को काउंटर करने के लिए P75I में मौजूद दूसरे देश ने भारत को एक काफी अच्छा ऑफर दिया है। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साउथ कोरिया की, क्योंकि P75I टेंडर में साउथ कोरिया इकलौता ऐसा देश है जो भारतीय नौसेना के सभी लायबिलिटी क्लोज और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिमांड को पूरा करता है। साथ ही साउथ कोरिया की तरफ से ऑफर किया जाने वाला DSME 3000 सबमरीन उन दो नीच टेक्नोलॉजी के साथ भी आता है जो इंडियन नेवी को चाहिए, यानी लिथियम आयन बैटरी पैक और फ्यूल सेल सिस्टम। लेकिन जैसे ही साउथ कोरिया ने यह महसूस किया कि उनकी सबमरीन जो टेक्नोलॉजी में दूसरे देशों के मुकाबले काफी आगे है और हमारी सभी जरूरतों को पूरा भी करती है, इसके बावजूद भारत जर्मनी के ऑफर को कंसीडर कर सकता है, क्योंकि G2G डील ज्यादा तेज होती है और इसमें बचत की भी संभावना ज्यादा होती है। ऐसे में साउथ कोरिया ने तुरंत इस पर एक्शन लेते हुए डिप्लोमेसी के जरिए भारत के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी, और बताया जा रहा है कि साउथ कोरिया की तरफ से DSME 3000 सबमरीन को लेकर चीजें तेज करने पर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि कुछ भी हो जाए लेकिन जर्मनी ये डील साउथ कोरिया के हाथ से छीन ना सके, क्योंकि साउथ कोरिया इंडियन नेवी की सभी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से भारत भी साउथ कोरिया की बात सुनने में इंटरेस्टेड नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि साउथ कोरिया ने अपने ऑफर और इस टेंडर को जीतने की संभावना बढ़ाने के लिए एक काफी बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है, जिसके तहत अब साउथ कोरिया ने ये बात साफ कर दी है कि अगर भारत जर्मनी या किसी और देश की सबमरीन के बजाय साउथ कोरिया के साथ मिलकर नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन बनाने के लिए आगे बढ़ता है, तो साउथ कोरिया इंडियन वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो को दूसरे देशों के मुकाबले ग्रेटर पार्टिसिपेशन देने के लिए भी तैयार है, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम साउथ कोरिया की DSME 3000 सबमरीन में अपने हिसाब से कई सारे कस्टमाइजेशन कर सकेंगे। साथ ही साउथ कोरिया ने भारतीय नौसेना को अपनी सबमरीन के साथ एक पैकेज डील के तहत सबमरीन रेस्क्यू वेसल सप्लाई करने का भी ऑफर दिया है, जो भारतीय नौसेना के सबमरीन ऑपरेशन में काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। यहाँ तक कि साउथ कोरिया ने इस बात का भी दावा किया है कि लिथियम आयन बैटरी पैक से रिप्लेस करने के बाद उनकी DSME 3000 सबमरीन ने दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे समय तक लगातार ऑपरेशन करने का रिकॉर्ड बनाया है, जिसके बारे में फिलहाल ज्यादा डिटेल तो नहीं है, लेकिन साउथ कोरिया का ये दावा अगर सच हुआ तो ये भारतीय नौसेना को काफी ज्यादा प्रभावित करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब सबमरीन की डील में साउथ कोरिया अपनी पूरी ताकत के साथ कूद चुका है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर स्पेन से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत स्पेन में मौजूद एयरबस की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से निकलकर एक काफी महत्वपूर्ण वीडियो सामने आई है, जिसने हर भारतीय को इस नए एयरक्राफ्ट के लिए काफी एक्साइटेड कर दिया है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट की डील न कि सिर्फ भारत में टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की कमी को दूर करेगी, बल्कि देश के अंदर इस कैटेगरी के एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम भी तेजी से स्थापित किया जा सकेगा। इसी वजह से इस वीडियो की काफी सराहना की जा रही है, और इसके सामने आने के बाद हर कोई काफी खुश है। दरअसल दोस्तों, एयरबस की इस फैसिलिटी में जो वीडियो सामने निकल कर आई है, उसमें हम भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जा रहे पहले C295 टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भारतीय नौसेना के यूनिक ग्रे यूनिफॉर्म में देख सकते हैं, जो इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान के पहले इस पर पेंट किया जा रहा है। बता दें कि भारतीय वायुसेना के पास अपना एक यूनिक ग्रे कलर है, जो आपको हमारे ज्यादातर ट्रांसपोर्ट और लड़ाकू विमानों पर दिख जाएगा। और अब क्योंकि ये C295 विमान भी भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने वाला है, इसीलिए इस पर भी यही यूनिक कलर किया जा रहा है। बता दें कि कुछ समय पहले भारतीय वायुसेना ने लगभग 56 C295 विमानों के लिए एयरबस के साथ 22,000 करोड़ रुपए की लागत में एक काफी विशालकाय डील साइन की थी, जिसके तहत शुरुआती 16 विमान एयरबस की फैसिलिटी में बनाए जाएंगे, जबकि बाकी के 40 एयरक्राफ्ट को टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भारत के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरिंग के तहत बनाएगी, जिनका इस्तेमाल हम हमारे इन्वेंट्री में मौजूद पुराने हो चुके AVRO ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए करेंगे। वहीं पर आपको ये बात जानकर काफी अच्छा लगेगा कि C295 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की सर्विस में मौजूद कुछ सबसे मॉडर्न और एडवांस टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में से एक होने वाले हैं, जिसके पहले एयरक्राफ्ट की डिलीवरी इस साल के तीसरे क्वार्टर तक की जा सकती है। और जब इस डील के तहत सभी एयरक्राफ्ट की डिलीवरी हो जाएगी, तब भारतीय वायुसेना इसके एडिशनल ऑर्डर देने के बारे में भी सोच सकती है, क्योंकि यह एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, यानी इसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट में तो किया ही जा सकता है, साथ ही हम इस प्लेटफॉर्म को एवेक्स या फिर ISR रोल्स के लिए भी इस्तेमाल
कर सकते हैं, जो हमारे लिए एक काफी बड़ा एडवांटेज होगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सबमरीन डील में भारत को जर्मनी और साउथ कोरिया में से किस देश को कंसीडर करना चाहिए। अपनी राय जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।